आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जी स्टॉक के ऊपर। इसका फुल फॉर्म है जी एंटरटेनमेंट एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। और अगर उसकी करेक्शन की प्रीवियस हिस्ट्री देखो तो ये 2021 सितंबर 2021 से करेक्शन में चल रहा है। और दोस्तों तभी ये स्टॉक का रेट था 378। और वहाँ से जो डीप करेक्शन आई दोस्तों, यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर ने उसको लेकर आए नीचे शॉर्ट सेलिंग करके, और आज इसका रेट है दोस्तों 100 पे आसपास इसका रेट है। और दोस्तों इसका जो हायर स्विंग लास्ट बना था वो दिसंबर में हायर स्विंग ब्रेक करके डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर हुई थी, वो था दिसंबर। और वहाँ से अगर आप देखो तो स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 15% का मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आई। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें एज यूजुअल दो पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, जिसके वजह से जो फोर्स चल रहा था डाउन साइड का, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए तो फिर से डाउन साइड मूव स्टार्ट हो सकता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों अगर आप RSI के देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न की बात करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमें इलियट वेव का टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो आपको ये है वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3, ये वेव 4 और ये वेव 5। और दोस्तों यहाँ से अगर आप देखो तो हमें एक रेंज ब्रेकआउट क्लियरली आइडेंटिफाई होती है। और इसका जो टास्ट नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 103 के आसपास आती है। और दोस्तों यहाँ से जो स्टॉक का फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 115 का फर्स्ट टारगेट है। और उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 122 का है। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में एक रेजिस्टेंस भी है, जिसको हम ब्लू में करेंगे, जहाँ पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर सकता है और नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी डाउन साइड में आ सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज फ्रेंड्स मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर हमें टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू एक फॉलिंग वेज ब्रेकआउट होते हुए मिली। और दोस्तों साथों साथ हमें एक रेंज पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था
वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।